Assalamu alaikum students. So now we will gonna do the exercise 1.5. 1.5 the question number 1 is saying classify the following numbers as rational or irrational number. We have given 5 questions and out of these 5 questions we have to identify which one is the rational and which one is irrational. ठीक है, तो एक बार फिर से रैशनल और इरेशनल्स की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके जहाँ पे q जीरो नहीं है और p और q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तभी हम उसे कहेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है, राइट। और अगर किसी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। चलो, एक तो ये डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इरैशनल की। इरैशनल के लिए हम ये तो कहते हैं कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें। तो देखो, याद रखना हमेशा कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, इफ अ स्क्वायर रूट इज कंटेनिंग एनी प्राइम नंबर, देन that particular number is said to be the irrational number. For example, अगर मैं prime numbers की बात करूँ, we know that 11 is a prime number, right? If I write like this, 17 is also a prime number. तो root 11, root 17 ये कैसे हो जाएंगे, irrational number. And apart from it, if a number is written like this, let's see. If a number is written like this, 26 only. Okay, so now this is not a prime number. 26 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो अब हम इसे क्या कहें, क्या हम इसे रैशनल नंबर कहेंगे? No. If we see carefully, it can be written in the form of as 13 into 2. लिखा जा सकता है। देखो 13 क्या है, एक रैशनल प्राइम नंबर है, 2 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है। दोनों में से अगर कोई एक भी प्राइम नंबर बन जाए, अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं। If I am writing like this, let's say 32, I am writing 32, ठीक है। So 32 can be written in the form of like this, 16 into 2, ठीक है। अब देखो 16 तो डेफिनेटली ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम जानते हैं, हम स्क्वायर रूट अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 16 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 4 का। So that means this can be written, ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 16 into root 2। ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि ये 4 का है। बट व्हाट अबाउट दिस रूट 2, ये क्या हो गया है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हो गया ना। तो जैसे ये नंबर प्राइम नंबर में आ गया, मतलब ये इरैशनल नंबर बन गया। दैट मीन्स ये जो रूट 32 है वो भी क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। सो ओवरऑल, if a square root is containing any prime number, I am again repeating myself, if a square root is containing any prime number, then that particular number is said to be as irrational number. Got it? तो उसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए let's do this exercise 1.5. Let me just erase this first. So here is the first question. 2 minus root 5. अब 2 minus root 5 irrational है या irrational है? देखो, ये जो रूट 5 है ये तो पक्का इरैशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए वो इरैशनल नंबर हो जाता है। अब अल्टीमेटली एक इरैशनल नंबर को सॉल्व करोगे आप रैशनल नंबर के साथ में, आपको इरैशनल नंबर ही मिलेगा। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो 2 माइनस करेंगे, रूट 5 है तो इसका आंसर समथिंग कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, समथिंग 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 इस तरह से कुछ चलता जाएगा ये, ठीक है, जो कि रुकेगा नहीं, क्योंकि हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन जानते हैं डेसिमल एक्सपांशन को लेते हुए, दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं पे भी, राइट। तो अब ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अब जब ये कोई रुकेगा ही नहीं तो हम किस तरह से इसे और इसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये कुछ इस तरह से होता, लेट्स सपोज 2 माइनस 2.5, हाँ, देन आई कैन से यस, इजीली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में तो यहाँ पे 0 का ये 10 बन जाएगा और समथिंग लाइक दिस, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी सो आई विल गेट एज 0.5 एज आंसर। बट व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, 2.5 इज अ terminating decimal expansion, right? 2.5 is having a
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, तब तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल भी हो रहा है। सोल्यूशन पॉसिबल होने के साथ में उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो भी टर्मिनेटिंग दिखा रहा है ना। बट अगर टर्मिनेटिंग जो है ही नहीं, उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्टीमेटली हमें जो आंसर भी मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग में ही मिलेगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग ये नॉन रिअकरिंग है, तो जाहिर सी बात है उसके आंसर्स में भी नॉन रिअकरिंग ही मिलेगा। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा फिर, एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसे कैसे ध्यान में रखना है, याद रखिएगा कि हमेशा अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन साथ में हो, प्लस या माइनस के साथ में, रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इस केस में देखेंगे तो ये तो रैशनल है और ये क्या है, इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन अलोंग विद द साइन ऑफ प्लस और माइनस, इट्स गोना गिव यू अ इरेशनल नंबर ओनली, ठीक है। तो अब इस बारे में इसको देखते ही लगता है अरे √23 तो प्राइम नंबर है, और अभी मैम ने कहा कि अगर कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का तो वो अल्टीमेटली एक इरेशनल नंबर ही बन जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ देखो 3 + √23 - √23, अगर आप इसे ध्यान से देखो, कैन आई राइट लाइक दिस, 3 + √23 - √23, हम क्या कर रहे हैं, √23 में से √23 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो जाएगा ना। हाँ, अगर ये कुछ इस तरह से होता है कि √5 - √3, तब तो ये पॉसिबल नहीं है। आई मीन पॉसिबल वैसे कैलकुलेशन बेस पर है, पर हम यहाँ पे इसे √2 नहीं लिख सकते, वी कांट राइट लाइक दिस। √5 में से √3 का सब्ट्रैक्ट करना हो तो √2 बचेगा, ये हम नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। बट √23 और √23 दोनों में जो रूट है वो सेम ही है ना, दोनों की रूट क्या है, सेम ही है, और एक का साइन पॉजिटिव है, एक का साइन नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास में सिर्फ क्या बचा, 3, और अगर सिर्फ 3 बचा है तो वो रैशनल होगा या इरैशनल होगा, एग्जैक्टली इट्स गोना बी ए रैशनल नंबर, करेक्ट। चलो अब उसी तरह से ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 2√7 अपॉन 7√7, अब यहाँ पे √7 ये तो इरेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि √7 न्यूमरेटर में भी है, √7 डिनोमिनेटर में भी है। सो कैन आई राइट लाइक दिस कि √7 से √7 कैंसिल हो जाए, तो क्या मिलेगा मुझे, सिर्फ 2/7। और हमने जैसे कि पढ़ रखा है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, इफ एनी नंबर विच कैन बी डिनोट इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q, where p and q are both integers value, then that number could be said to be as rational number. Okay, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या था, √7 और √5, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर मैंने लिखा √7 या √40, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने लिखा 7, और यहाँ पे मैंने लिख लिया लेट्स से 4, ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकते हैं, इसे कैंसिलेशन होने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये 2 2 कर लेते हैं, ये 2 7 कर लेते हैं, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। हालांकि काफी सारे केसेस में आपको मिल जाएंगे आंसर, बट नेवर डू लाइक दिस। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ये 14 है ना, आप इसे कैसे लिख सकते हो, 7 × 2, राइट, और इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 2, तब ये √2 से सिर्फ √2 कैंसिल होगा और आपके पास में सिर्फ क्या बच जाएगा, एक √7, है ना। तो ये इस चीजों का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दैट हाउ वी आर डीलिंग विद इट। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस याद रखिएगा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम रूट की वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और अगर सेम रूट की वैल्यू है विद डिफरेंट साइन, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सेम रूट की वैल्यू विद डिफरेंट साइन, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन अलग अलग रूट है तो चाहे साइन अलग अलग हो या एक जैसे हो, आई मीन दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। इस चीज के लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक वीडियो और दूंगी,
जिसमें हम इनफैक्ट नॉट अ डिफरेंट वीडियो, आई विल एक्सप्लेन ओवर हियर ओनली, बट बिफोर दैट लेट्स गो विद इट। अब यहाँ पे है 1/√2। 1 तो रैशनल नंबर है बट √2 ये इरैशनल नंबर है, तो अल्टीमेटली पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा आपका, इरैशनल नंबर। जैसा कि मैंने कहा कि एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा इरैशनल नंबर ही मिलेगा। अब यहाँ पे आ गया है 2 पाई। पाई, इसके बाद पाई की वैल्यू के बारे में हमने लास्ट ईयर बात की है ना। आपको पाई की वैल्यू हमेशा कुछ इस तरह से दिखाई देती है, या तो 3.14 या फिर 22/7। तो उस केस में आप क्या कहेंगे, अरे 3.14 है, ये तो टर्मिनेटिंग है मतलब रैशनल है। या फिर 22/7 को देखते हैं तो 22 p/q के फॉर्म में है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रैशनल है। बट लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, पाई इज एन इरैशनल नंबर। याद रखिएगा इस बात को, पाई की जो वैल्यू है वो इरैशनल नंबर है, पाई इरैशनल नंबर है। और इस दैट मीन्स ये आगे इस तरह से चलता जा रहा है जहां पे वो रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, ओके। लेकिन हम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम अपने कैलकुलेशंस को कैरी आउट कर सकें, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस एज 3.14 और 22/7। इस बारे में हमने लास्ट ईयर भी बात की थी क्लास के अंदर कि ये वैल्यू किस तरह से आई, पाई का क्या रिलेशन है सर्कल और उसके डायमीटर से, राइट। इस सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो याद रखिएगा कि जब हम रैशनल और इरैशनल की बात करते हैं तब पाई जो है वो एक इरैशनल नंबर ही है, और जब रैशनल और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन साथ हो तो वो नंबर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर, ओके। पाई हमेशा इरैशनल होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन बेस पर लेकर चलते हैं देन वी टेक द वैल्यू एज 3.14 और 22/7 जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। हमारा उससे ऐसा नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू अगर 22/7 लेते हैं तो वो एक रैशनल नंबर है, नो इट इज नॉट, गॉट इट। अब एक चीज के बारे में थोड़ा सा मैं क्विकली आपको बता दूं, जब हम बात करते हैं ना रूट की, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया, लेट सपोज एक लेते हैं √2 और एक हम लेते हैं √3। यहाँ देखो √2 और -√3 या फिर √2 + √3, अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन हो ना, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। सॉल्व नहीं कर सकते हो मतलब आप इसे -√1 नहीं लिख सकते हो कि एक √3 में से √2 चला गया तो 1 बचा, नहीं लिख सकते हो। या फिर इसे √5, ये नहीं लिखा जा सकता। जब रूट की वैल्यू डिफरेंट हो और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की साइन अगर दिए जा रहे हो, सो वी कांट सिंप्लीफाई इट, इट विल रिमेन एज इट इज। ये एज इट इज रहती है, ये वैल्यूज एज इट इज रहेगी, ये चेंज नहीं हो सकती है, ये वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, ये वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, ओके। बट अगर ये कुछ इस तरह से होता, सपोज √2 -√2 या फिर √2 + √2, अब इस केस में पॉसिबिलिटीज है क्योंकि यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो √2 में से √2 जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। अब एक √2 को और एक और √2 को ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा ये 2√2 बन जाएंगे, 2 टाइम्स √2, गॉट इट। आप इसे √4 नहीं लिख सकते कि ये अंदर वाले को ऐड कर दिया जाए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। रूट की जब हम ऐड करते हैं, एडिशन होता है, तो वो रूट इस तरह से ऐड होता है, एक √2 प्लस एक और √2 बन के क्या हो जाएगा 3√2 सॉरी 2√2। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है, सपोज ये 2 है और सपोज ये 7 है, 2√2 प्लस 7√2, तो 2 और 7 कितना हो जाता है, ये 9, तो इसका आंसर 9√2 बन जाता है, गॉट इट। अब यही पे जब बात हम मल्टीप्लीकेशन की करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में आप चाहे कैसा भी रूट हो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे √2 को आप √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसे √6 लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे √14 है जो कि भी हमने यहाँ पे देखा और नीचे √7 है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। किस तरह से, देखो ये हो जाएगा 7 × 2 सॉरी, और ये हो जाएगा सिर्फ √7, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ √2, गॉट इट। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं।
जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हो तब तो पॉसिबिलिटीज है आपके पास में कि आप नेचुरली जैसे जनरल आप यूज करते हो ऑपरेशंस दूसरे नंबर्स के साथ में, इसके साथ में भी हो सकता है कि अंदर वाले अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, याद रखिएगा। अगर सेम रूट की वैल्यू होगी तो ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अगर सेम वैल्यू नहीं है रूट के अंदर तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, वो टर्म एज इट इज रह जाएंगे। Okay, so that was the question number 1 for you. Now we'll discuss the next question.